अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको वरासती इंतकाल कराने का तरीका बताऊंगी, यानी कि ऐसी ज़रूरी ज़मीन जो कि अब वरासत के काबिल है, उसको पटवारी और तहसीलदार के पास जो है वो वरासत मुंतकिल कराने का क्या तरीक़ेकार है। बहुत सारे सवाल मेरे पास मौजूद हैं जो मुल्क से और मुल्क के बाहर से मुझसे किए गए हैं वरासती इंतकाल के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो वरासती इंतकाल है, जो कि ज़र अराज़ी का तहसीलदार साहब के पास होता है, उसको करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, इनिशली सबसे पहले इब्तदाई तौर पर जिनकी वफ़ात हुई है उनके किसी करीबी अज़ीज़ को, जो कि रिश्ते में उनके कोई खूनी रिश्तेदार हों, उनको जिनकी वफ़ात हुई है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो यूनियन कौंसिल से बनाना होगा। यूनियन कौंसिल से डेथ सर्टिफिकेट कैसे रजिस्टर कराया जाता है, इसका जो मुकम्मल वीडियो है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही जो यूनियन कौंसिल का डेथ सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में आ जाता है, आपके पास आ जाता है, तो उसके बाद दूसरा स्टेप आपके पास है कि आप नादरा से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आपको नादरा से, या फिर अगर वारिसान में से कोई बच्चा है, कोई माइनर है, 18 साल से कम उम्र है, तो सिविल कोर्ट से वरासतनामा बनाना होगा। नादरा से वरासतनामा बनाने और सिविल कोर्ट से वरासतनामा बनवाने का मुकम्मल तरीका जो है वो मेरे वीडियोस में देखा जा सकता है। उसके बाद जो है वो ये है कि आप ये 3 दस्तावेज़ात लेकर जो हैं आपने एक बयान हल्फी बनाना है, जो कि एक तो जो डिसीज़ पर्सन हैं जिनका इंतकाल हुआ है उनके किसी खूनी रिश्तेदार का एक बयान हल्फी बनेगा, जिसमें वो तमाम वारिसान के मुतल्लिक डिक्लेरेशन देंगे, स्टेटमेंट देंगे कि जो वारिसान हैं जिनके लिए वरासतनामा क्लेम किया जा रहा है उसके अलावा दीगर कोई वारिस नहीं है। और इसके साथ साथ जो मुतलका गांव हैं उसके एक नंबरदार जो हैं वो भी अपने एफिडेविट देंगे, बयान देंगे हल्फिया तौर पर कि मैं जो ये डिसीज़ पर्सन हैं इनके लवाहिकीन को, इनके वारिसान को खुद जानता हूँ, और इसके अलावा जो मेरी नॉलेज में कोई और इनका वारिस नहीं है। उसके बाद जो एक अखबार में इश्तिहार देना होगा, और वो इश्तिहार ऐसे अखबार में दिया जाता है आप जो इसकी पब्लिकेशन सबसे ज़्यादा हो, ताकि अगर इन वारिसान में से कोई और इसका दावेदार है या किसी का इसमें कोई क्लेम है तो वो भी तहसीलदार के दफ्तर में राब्ता कर ले। अब ये जो तमाम दस्तावेज़ात हैं, यानी डेथ सर्टिफिकेट, वरासतनामा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों बयान हल्फी और अखबार इश्तिहार, इसके साथ अब आपने जाना है जो उस इलाके का पटवारी है, पटवारी साहब के पास आप जाएंगे और पटवारी साहब इन तमाम दस्तावेज़ात को देखेंगे, इनकी जांच करेंगे और उसके बाद आपको एक शजरा नसब तैयार करके दे देंगे। अब जब आपने शजरा भी हासिल कर लिया तो अब आपने जाना है तहसीलदार के पास और उनको तहरीरी तौर पर दरख्वास्त देनी है कि आपके जो जिनकी वफ़ात हुई है उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो ज़र अराज़ी है, वो तमाम वारिसान के जो नाम है वो मुंतकिल की जाए। और उसके साथ जो है, जो आप दरख्वास्त तहरीर करेंगे उसके साथ आपने वो जो दस्तावेज़ात अभी तक आप हासिल कर चुके हैं, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट, वरासतनामा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जितने वारिसान हैं उन तमाम के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकापियाँ, और जो आपने 2 बयान हल्फी, एक नंबरदार का और एक वारिस का तैयार किया है, और उसके साथ जो बयान हल्फी और पटवारी ने जो शजरा नसब तैयार करके दिया है वो भी साथ लगाएंगे। और उसके साथ जैसे ही ये दरख्वास्त और ये सारी दस्तावेज़ात के साथ एक दरख्वास्त तहसीलदार साहब को मौसूल हो जाएगी तो वो एक दिन मुकर्रर करेंगे जो कि उसी प्रॉपर्टी यानी उसी अराज़ी में होगा,
اور اس میں ایک پبلک سٹنگ میں وہ جو مجمع عام بھی جسے کہتے ہیں، پبلک سٹنگ بھی کہتے ہیں، اس میں تمام گواہان کی تصدیق کر کے جو ہے جو شریعت کے مطابق حصے ہیں وہ تمام وارثان میں منتقل کر دیے جائیں گے. اور جیسے ہی وہ ایک مجمع عام میں، ایک پبلک سٹنگ میں یہ فیصلہ کر دیں گے کہ یہ وارثان ہیں، اور اس فیصلے پہ اپنے دستخط اور سرکاری مہر بھی لگا دیں گے. اب اس فیصلے کو اور اس انتقال کو پٹواری جو ہے وہ دوبارہ رجسٹر پر رجسٹر انتقالات جس کو کہتے ہیں اس پہ درج کرے گا، اور اس انتقال کے اوپر پٹواری اور تحصیلدار کے دستخط ہوں گے. اس طرح جو رقبہ ہے جو ایک زرعی اراضی کا، اس کا وراثتی انتقال ہو جائے گا، اور اس وراثتی انتقال کی جو منظوری ہے وہ تحصیلدار صاحب دیں گے. ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہیں، اور کسی بھی طرح کی قانونی رہنمائی کے لیے مکمل تفصیلات میرے ویڈیوز میں دیکھی جا سکتی ہیں. اور اگر آپ کوئی اسپیشل اپنے کیسز کے بارے میں کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو فری لیگل کنسلٹیشن کے لیے لیگل ایڈ ہیلپ لائن پر میرے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے.